हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स क्लासेस से साइंस की टीचर ज्योति शर्मा। आज हम साइंस के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट सेकंड पे बात करेंगे। जैसा कि हम पार्ट फर्स्ट में परमाणु बार तक बात कर चुके थे, अब हम नेक्स्ट समस्थानिक पर बात करेंगे। आइसोटोप्स, समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास क्या हो अलग अलग, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। आइसोटोप्स, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसके आइसोटोप्स के क्या है नाम। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होती हैं? 3। कितने? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम को किससे डिनोट करते हैं हम? 1H1 से। ड्यूटेरियम को 1H2 से और ट्राइटियम को 1H3 से। देख रहे होंगे आप तीनों एग्जाम्पल में परमाणु क्रमांक क्या है? सेम, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग। ये ही क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की। कार्बन के कौन कौन से होते हैं? 6C12, 6C13 एंड 6C14। तीनों में देखो क्या है? परमाणु क्रमांक समान, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो परमाणु क्रमांक तो कभी कार्बन का चेंज हो ही नहीं सकता। अब इसी के क्या है आगे और रूप है, मतलब कि जिनका परमाणु क्रमांक समान है, या हम ये कह सकते हैं जिनके थोड़े बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, मतलब कि थोड़ा बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, क्योंकि मास क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है या मास में चेंज आ जाता है, लेकिन लगभग क्या रहते हैं? इक्वल। मतलब कि उनमें कार्बन की प्रॉपर्टीज तो क्या होगी? पाई जाएगी। कार्बन जैसे सारी केमिकल रिएक्शंस वो देंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज। तो कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 6C12, 6C13 एंड 6C14। आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन के समस्थानिक की। तो कौन कौन सा है? 7N14 एंड 7N15। क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर बात आती है समबारिक की। देखो समबारिक याद रखने का तरीका। सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। बार का मतलब बार, मतलब कि समान बार। डेफिनेशन से पता चल गया। अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते। देखो, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग, लेकिन परमाणु भार क्या हो? समान। समबारिक डेफिनेशन से पता चल रहा था समान बार। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो? समान, क्या कहलाते हैं? समबारिक। एग्जाम्पल ले हम तो 6C14, 7N14। देखो दोनों का कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7। दोनों का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? अलग अलग, लेकिन भार क्या है दोनों का? सेम। क्या कहलाएंगे? समबारिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20, लेकिन तीनों का भार क्या है? समान। तो ये क्या कहलाएंगे? समबारिक। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार समान हो, क्या कहलाते हैं? समबारिक। देखो समबारिक की डेफिनेशन याद है तो समस्थानिक की क्या होती है? जस्ट अपोजिट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है हमें डेफिनेशन से? वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो? समान, क्या कराएंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स। देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था परमाणु भार में, पार्ट फर्स्ट में, कि न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन्स की संख्या। यही पढ़ा था हमने। आपको एग्जाम्पल दे दिया 6C14, 7N15 एंड 8 ऑक्सीजन
16 में न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालो। सभी को पता है किसी भी उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। एटॉमिक मास और आपके सामने एटॉमिक नंबर दोनों है। मैंने लिखा फॉर्मूला n = a - में p। फर्स्ट में देखो 6 से 14 में a की वैल्यू 14, p की वैल्यू 6। 14 में से 6 गए तो 8। आगे बात करते हैं 7 and 15। 15 में से 7 गए 8। अगले में 16 में से 8 गए तो 8। तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है? 8। तो क्या कहलाएगा ये? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। इसी के साथ आपके पास में एक और एग्जांपल है सोडियम का और मैग्नीशियम का। 11 Na23 एंड 12 मैग्नीशियम 24। न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला n बराबर में a - में p। 23 में से 11 गए 12, 24 में से 12 गए 12। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों में क्या है? 12। अगली बात करते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स की। नाम से पता चल रहा है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान। वे तत्व, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? समान। वे तत्व, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? समान। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल, अब आपको देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना भी बताया गया था परमाणु क्रमांक में। कहा था यदि परमाणु क्या है? उदासीन, तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और वो दोनों किसके इक्वल होंगे? परमाणु क्रमांक के। फिर बताया था यदि परमाणु ऋणावेशित है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ऊपर चार्ज भी कैसा? नेगेटिव। मतलब कि जितना भी ऊपर चार्ज है नेगेटिव के लिए, तो उससे परमाणु क्रमांक में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपनों को मिल जाएगी। यही बात करें अगर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तब हम क्या करेंगे? तो चार्ज को हम जितना भी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 7n - 3। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव, मतलब कि एटॉमिक नंबर में क्या होगा? ऐड। क्या होगा? ऐड। तो 7 और 3 10। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10। फ्लोरीन में 10। इसी तरीके से नियोन देखो कैसा है? उदासीन। तो उदासीन में क्या होता है? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नियोन में कितने रह जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स 10। आगे देखो पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। पॉजिटिव चार्ज वाले में क्या होता है कि जो भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ उसे एटॉमिक नंबर में से क्या कर देंगे? माइनस। 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10। ये क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। वे तत्व, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हम देखो नई डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑलमोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी तत्व का कौन सा इनमें से धनावेशित है, कौन सा ऋणावेशित है, कौन सा उदासीन है या कौन अर्धचालक है। 4 क्वेश्चन ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्यतम या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो मैंने आपके सामने जब भी अपनों किसी भी परमाणु की संरचना को समझाता था उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, मैंने क्या कहा था? ये नाभिक है, ये इसके आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट, कक्ष, कोश, ठीक है। इनमें क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो रूल क्या कहता है? पहला जो कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम? 2, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरती है। दूसरे के अंदर आप कितने भरोगे? 8, ठीक है। तीसरे में भी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, तीसरे में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8, ठीक है। चौथे में भी कितने आएंगे? 18। कितने भरोगे चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन? 18। पांचवें में 18 और छठे में 32। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, वो पूरा हो जाए उसके बाद में हम बढ़ते हैं दूसरे कोश की तरफ जिसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। फिर बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ, उसमें कितने बढ़ते हैं हम? 8। चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। सबको पता है किसी भी उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो जब तक पहला कोश पूरा नहीं होगा तब तक आप दूसरे कोश की तरफ बढ़ नहीं सकते।
मतलब कि जब तक मान लीजिए आपका एटॉमिक नंबर कितना है 3, आप सोचो कि ऐसे करते 3 इक्वल इक्वल हम डिवाइड करते थे, मतलब कि पहले कोर्स में भी 1 भरते, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, तो आपका आंसर क्या है? गलत। मैंने क्या कहा, पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2, मतलब कि पहला कोर्स पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 में से 2 भरने के बाद में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन से कोर्स में जाएगा? दूसरे में। ये ही जिसमें दूसरे कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन गया, जो दूसरा कोर्स है वही क्या कहलाएगा? लिथियम का 22वां कोर्स। अब हम आगे बात करते हैं। देखो ये आपके सामने 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली विद एटॉमिक मास लिखे हैं, जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, सिंबल कंटिन्यू याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में जितना परमाणु क्रमांक उतना ही परमाणु भार, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1, परमाणु भार 1। ये बात भी आपको पहले बता दी गई थी कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ZXA। Z किसे बता रहा है? एटॉमिक नंबर को, X तत्व के सिंबल को, तत्व का प्रतीक, A एटॉमिक मास, 1H1, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 1, ठीक है। तो मैंने क्या भर दिया? पहले कोर्स में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, बार 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम के पास में? 2। ये सभी उदासीन है क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। अभी पहले कोर्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो हीलियम का फर्स्ट कोर्स क्या हो चुका है? पूरा। ये क्या है? पूरा स्थायी हो चुका है। जब किसी का कोर्स पूर्ण हो जाए 22वां कोर्स, तो वो कैसा कहलाता है? स्थायी तत्व। फिर लिथियम की हम पहले बात कर ही चुके हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कितना? 4। पहले में कितने तत्व भरोगे? 2, ठीक है। पहले कोर्स में कितने भर सकते हैं हम? 2 ही भर सकते, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 में से 2 भर दिए, कितने बच गए? 2। अब ये 2 को कहाँ पे जाएंगे? दूसरे कोर्स में। कहाँ पे जाएंगे? दूसरे कोर्स में। तो बेरिलियम के पास में कितने कोर्स है? 2। फिर बात करते हैं बोरोन की। बोरोन के पहले में 2, अगले में 3। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो देखो नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 10। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो? 2, अगले में 8, ठीक है। हो गया पूरा कोर्स, क्योंकि दूसरे कोर्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? अधिकतम 8। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है 11 से 20 तक एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मास। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन 11। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10, 11 में से कितने बच गए? अब 1। ये कौन से में जाएगा? तीसरे कोर्स में। कहाँ पे जाएगा? तीसरे कोर्स में। मैग्नीशियम के तीसरे कोर्स में कितने आ जाएंगे? 2। चलते चलते देखो कहाँ पे आ गया हम? आर्गन पे। आर्गन के पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तीनों कोर्स कैसे हो गए? पूर्ण। क्योंकि हम पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 है। तो अब आके पोटेशियम कितने कक्ष हो जाएंगे? 4, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना? 19। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितने हो गए? 18। 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? चौथे में। इसी तरीके से हम कैल्शियम के 22वां कोर्स में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वाला कोर्स है वही क्या कहलाएगा? 22वां कोर्स। अब देखो, यदि 22वां कोर्स में इलेक्ट्रॉन, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा तत्व ऋणावेशित है, कौन सा धनावेशित, कौन सा अर्धचालक, कौन सा उदासीन? तो ऋणावेशित किसे बोलते हैं? जिन भी तत्वों के 22वां कोर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 से कम, वो सभी क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित। अब कहोगे मैडम हीलियम कैसा है? हीलियम कहलाएगा उदासीन। कैसा कहलाएगा? उदासीन, अक्रिय, क्योंकि उसका 22वां कोर्स कैसा है? पूर्ण। जिसका 22वां कोर्स पूर्ण है उसकी बात नहीं करी, हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के पहले हम लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं। देखो लिथियम के पहले कोर्स में 2, दूसरे में 1। अब दूसरे कोर्स में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 8, है कितना? 1। ये
देख सोचो, 7 लेना इजी है या 1 देना इजी? 1 को देने में क्या एनर्जी क्या होगी? कम। क्या होगी अपनी? सॉरी, ये यहाँ पे क्या लिखा गया? उल्टा। 7 से कम वाले क्या कहलाते हैं? धनावेशित। क्या कहलाते हैं? धनावेशित। और 4 से ज्यादा वाले क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित। तो ये चीज क्या कर लेना सही। 4 से कम वाले क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव। और 4 से ज्यादा वाले क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। ओके, सॉरी। देखो, जिन भी तत्वों के बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि लिथियम, पहले में 2, दूसरे में 1। अब बताओ, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8। है कितने? 1। 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मांगने पड़ेंगे? 7। 7 लेना ही चाहिए या 1 देना? 1 देना ही चाहिए, तो अपने क्या करेंगे? 1 दे देंगे। जो किसी को देता है वो क्या होता है? धनावेशित। डोनेट करने वाला क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो 4 से कम जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? धनावेशित, पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं 4 से ज्यादा वालों की। कार्बन से आगे नाइट्रोजन, पहले में 2, दूसरे में 5। दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8। देखो, पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 8। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 और 3 8। अब 5 त्यागना क्या है इसके लिए? मुश्किल। 3 लेना क्या है? इजी। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने वाला कौन होता है? ऋणावेशित। ठीक है, यदि किसी का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरे 4। जैसे कि कार्बन, पहले में 2, दूसरे में 4। 4 लेना और 4 देना क्या है? एक ही बात। ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, इसी तरीके से बात करें हम और किसकी? कार्बन था और कौन सा आया था? और सिलिकॉन की बात कर लो। सिलिकॉन के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने थे? 4। तीसरे कोश में होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। है कितने? 4। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धचालक। यदि बाह्यतम कोश कैसा है? पूरा भरा हुआ, मतलब कि उसे ना तो किसी को लेना ना किसी को देना। एग्जाम्पल हीलियम। एग्जाम्पल किसकी बात करते हैं? हीलियम। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले कोश में? 2। होते हुए कितने हैं? 2। तो ये कैसे कहलाते हैं? उदासीन, उत्कृष्ट, अक्रिय गैसें। कैसी कहलाती है? उत्कृष्ट, नोबेल या स्थायी गैसें। जिनका बाह्यतम कोश पूरा भरा हो क्या कहलाती है? उत्कृष्ट गैसें। एग्जाम्पल हीलियम, नियोन और आर्गन। थैंक यू स्टूडेंट, आगे की बात करेंगे।